नाज़रीन, फ़ेसबुक पे काफ़ी गैंग मुतहरिक हैं जो अपनी नौजवान खूबसूरत लड़कियों को अकाउंट बनाकर देते हैं और वो जो लड़कियां हैं वो तमाम नौजवानों को रिक्वेस्ट भेजती हैं और जब वो रिक्वेस्ट भेज देती हैं उसके बाद वो नौजवानों को ट्रैप करती हैं। ट्रैप करने के बाद इश्क मोहब्बत की दास्तान चलती है और निकाह कर लेती हैं। निकाह को बुनियाद बनाकर वो खुला लेती हैं। जब खुला लेती हैं उससे पहले वो शख्स का तमाम पैसा और जितनी भी जायदाद होती है वो खा लेती हैं। सर हम लोग एक ग्रुप में थे, टिकटॉक के ग्रुप था। तो टिकटॉक्स वगैरह हम लोग बनाते थे, उसका एक ग्रुप था। तो उसके अंदर एक इस लड़की के साथ बातचीत हुई तो अच्छा, ये इसी दौरान आपसे कितना पैसा वो लड़की की वालदा लेकर खा चुकी हुई हैं? सर मैंने कुछ राउंड अबाउट 12 लाख। अस्सलाम वालेकुम, ARS न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, फ़ेसबुक पे काफ़ी गैंग मुतहरिक हैं जो अपनी नौजवान खूबसूरत लड़कियों को अकाउंट बनाकर देते हैं और वो जो लड़कियां हैं वो तमाम नौजवानों को रिक्वेस्ट भेजती हैं और जब वो रिक्वेस्ट भेज देती हैं उसके बाद वो नौजवानों को ट्रैप करती हैं। ट्रैप करने के बाद इश्क मोहब्बत की दास्तान चलती है और निकाह कर लेती हैं। निकाह को बुनियाद बनाकर वो खुला लेती हैं। जब खुला लेती हैं उससे पहले वो शख्स का तमाम पैसा और जितनी भी जायदाद होती है वो खा लेती हैं। हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है जो फेसबुक की मोहब्बत में मुब्तला होता है और एक लड़की से शादी करता है। शादी करने के बाद वो बच्ची पैदा होती है और वो उससे खुला ले लेती है और वो नौजवान कहता है ये बच्ची मेरी है और वो लड़की के घर वाले कहते हैं ये बच्ची आपकी नहीं है। तमाम कहानी क्या है इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैसल है। फैसल, मुझे बताओ किस तरह तुम्हारा इस लड़की के साथ रब्ता हुआ और क्या हुआ, तमाम कहानी है क्या? सर हम लोग एक ग्रुप में थे, टिकटॉक के ग्रुप था। तो टिकटॉक्स वगैरह हम लोग बनाते थे, उसका एक ग्रुप था। तो उसके अंदर एक इस लड़की के साथ बातचीत हुई तो ऐसे हमारी बात होती रही कुछ दिन। फिर कुछ मंथ्स गुजरे तो बातचीत हमारी बहुत गहरी हो गई। तो उसके दौरान इन्होंने मुझे बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो मैंने भी फिर इंटरेस्टेड था। तो फिर उसके कुछ दिन बाद मुझे इन्होंने बोला कि मैं पहले से तलाक याफ्ता हूँ। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, तो इसमें कोई गुनाह तो नहीं अगर आप तलाक याफ्ता हैं। तो इन्होंने बोला मेरा एक बेटा भी है। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, मैं सोचता हूँ। अगर हमारी मोहब्बत इतनी गहरी थी सर, आगे चलते गए तो फिर इसकी वालदा से बात हुई। तो इसकी वालदा ने मुझे बोला कि आप ऐसे करें कि आप हमारे घर आएँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो फिर उसके बाद हम लोग शादी भी करेंगे सब कुछ। तो इनके घर पर आया तो इसकी वालदा ने बोला कि बेटा आप मुझे पसंद आए हो, आप मेरी बेटी से निकाह कर लो। तो अच्छा, मैं ये कितना टाइम पीरियड हुआ था आपकी बातचीत का और निकाह का? तकरीबन कोई 4 मंथ्स 4 मंथ में आपकी बात शादी तक पहुंच गई? बाद शादी तक पहुँच गई। आपने डिस्कस की अपने घर वालों से? नहीं करने दी, उन्होंने बोला कि निकाह के बाद मैंने आपने भी नहीं की? नहीं की ना निकाह, यानी कि मेरी फैमिली में पता था। अच्छा, मुझे बताएं, जब आप निकाह करने लाहौर आए आपके साथ कौन कौन था और उनके घर में कौन मौजूद था? उनके घर पर उनकी एक वालदा ही मौजूद थी। कोई हक महर की डील वगैरह हुई या कोई पैसों का लेन देन हुआ? हक महर की डील 2 लाख रुपया उन्होंने बोला था। तो मैंने बोला आप 4 लाख लिखवा ले। तो लड़की ने बोला था मैंने कुछ भी नहीं लिखवाना। आपका जब निकाह हुआ उस दिन कोई लेन देन हुआ था पैसों का? पैसे तो मैं हर अपनी वाइफ को देता ही रहता था, कितने पैसे दिए थे? जो भी होता था, यानी कि 20,000 25,000 ऐसे वैसे 50,000 जो भी होता था पेमेंट मेरे पास होती थी। मैं काम करता था, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम था मेरा कराची में। तो क्या ऐसा क्या मामला हुआ कि आपकी बेगम ने खुला ले ली और एंड पे आपको बोला कि बच्ची आपकी नहीं है? 17 तारीख पहला महीना 2021 को निकाह हुआ। फिर तीसरे महीने में उन्होंने मुझे कॉल की कि बोला कि आपसे एक काम है। मैंने बोला हुक्म करो। उन्होंने बोला कि आपको मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। तो मुझे बताएं, जब लड़की आपके साथ रही है कोई 4-5 मंथ, तो आपको फील नहीं हुआ कि लड़की के करैक्टर ठीक नहीं है, ये किसी से फ़ोन पे बातचीत करती है? नहीं, लड़की मेरे साथ रही है। मैं लड़की ऐसे इस चीज़ के ऊपर मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लड़की मेरे साथ रही है। अच्छा, ये इसी दौरान आपसे कितना पैसा वो लड़की की वालदा लेकर खा चुकी हुई हैं? सर मैंने कुछ राउंड अबाउट 12 लाख 12 लाख रुपए आपसे वो 11 लेके से खा, 12। यानी आपकी जमा पूंजी जो थी वो सारी जो खा भी ली? उनको चाहिए होता था, जैसे भी मैंने ऐसे मकान का करना है, मेरे मकान का भी ये दीवार गिरने वाली, मुझे इसके लिए जो भी वटेवर होता था। फिर सर इन्होंने लड़ाई झगड़े स्टार्ट कर लिए। फिर उसके दौरान इन्होंने खुला ले ली। मैंने जब बच्ची की कि भाई मुझे बच्ची दे दो, आप खुला लेनी है आप ले लो, कोई मसला नहीं, आप रखो अभी। तो उन्होंने फिर बोला कि ये बच्ची आपकी नहीं है। जब मुझे इस चीज़ का पता चला, आपकी वाइफ कह रही बच्ची आपकी नहीं है? नहीं, उसकी वालदा बोल रही थी तो ये बच्ची आपकी, क्योंकि वाइफ को मेरे साथ बात ही नहीं करने देती थी, मुझसे दूर रखती थी। आपने पूछा नहीं बच्ची मेरी नहीं है, बच्ची किसकी है? तो मैंने जब मामू लोगों से बात की तो मामू ने बोला आपने जो भी करना है लीगल तरीके से आप करें। तो फिर सर मैंने जब अदालत का रुजू किया अदालत की तरफ, तो फिर यहाँ पर मुझे आकर इन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता बताया कि ये निकाह हम लोगों ने आपसे
बाद किसी और से भी करवाया था। अब ये मुकर रहे हैं कि आपका निकाह हुआ ही नहीं था। पहले मुझे ये बोल रहे थे कि आपके बाद निकाह हो गया था, हमने वो खुला आपकी ले ली थी। ये आप यानी कि आपके निकाह में रहते हुए उन्होंने और निकाह भी कर लिए थे? जी सर, इन्होंने एक निकाह और भी कर दिया है। उस लड़के का नाम अरसलान है और वो आर्मी में कोई शो करवाते हैं उसको। क्या वो बच्ची अरसलान की है? सर मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। जी, हमारे साथ इनके लॉयर मौजूद हैं जो इनका तमाम केस देख रहे हैं। इनसे जानते हैं कि आखिरकार वो ख़वातीन जो हैं वो इतनी मुतहरिक क्यों हैं कि वो इदारों के साथ खेल रही हैं और जाली निकाह नामे बना लेना और बच्ची का भी कहना कि बच्ची इनकी नहीं है। क्या मामला, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अली भाई, क्या मामला हो गया? आम शहरी लुट रहे हैं और उनके जो निकाह है वो कह रही हैं निकाह आपके नहीं है, बच्ची आपकी नहीं है। क्या मामला है क्या? बिल्कुल इस तरह है, पाकिस्तान में ख़ासकर लाहौर और कराची जो बड़े शहर हैं उनमें अब गैंग्स काम कर रहे हैं। फैसल ने जो निकाह किया था वो ख़वातीन कह रही हैं कि ये निकाह हमारे साथ इसका नहीं हुआ और बच्ची इसकी नहीं है। निकाह हमारा बाद में हुआ है और बच्ची जो है वो पहले पैदा हुई है। क्या सूरत हाल है, क्या नज़र आ रहा है आपको? 2-3 निकाह इस खातून के पहले भी हुए हैं और इनके साथ जो इनके निकाह के दरमियान में हुए हैं? दरमियान में भी हुए हैं, पहले भी हुए हैं। और अभी भी वो लड़की यही क्लेम कर रही है, CDR रिपोर्ट्स निकलवाई हैं तो अभी भी उसमें यही आ रहा है कि वो ये खुद भी कह रही हैं कि निकाह मेरा ऑलरेडी हो चुका है। 17/1/2021 को निकाह होता है और बच्ची की विलादत होती है 30/11/2021 को। ज़ायदा वेलफेयर हस्पताल शालीमार लिंक रोड लाहौर में डिलीवरी होती है और उस डिलीवरी के जो पैसे हैं वो भी ये देते हैं। फादर नाम में भी इनका नाम आता है, हस्बैंड नेम में भी इनका नाम आता है और उसकी जो डेट है वो भी 30/11/2021 से सेम डे में डिलीवरी होती है। एक फ़ेक और बोगस डॉक्यूमेंट इन्होंने तैयार किया नादरा का मैरिज सर्टिफिकेट। उसके ऊपर इन्होंने क्लेवरली चालाकी से 10 मई 2022 की डेट डाली निकाह की। क्यों? ताकि जो स्पैन ऑफ टाइम था जिस दौरान ये प्रेग्नेंट हुई खातून और बच्ची पैदा हुई वो उन्होंने स्पैन ऑफ टाइम ही निकाल दिया। 17/1/2021 के निकाह को सेट असाइड करके उसको साइड पर रख के 10 मई 2022 के निकाहनामा बोगस बनवा के वो जमा करा के उसके ऊपर उन्होंने सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज फ़ाइल कर दिया और वो फ़ाइल करने के बाद इनको नोटिस भी कोई नहीं आया। ये जो गैंग है जिन्होंने इनके साथ फ्रॉड किया, स्कैम किया, इन्होंने जो फैक्ट्स के साथ खेला है वो आपने पकड़ लिए हैं, आपने भी देख लिए हैं। आपको क्या लगता है कि अदालत के साथ उन्होंने जो मिसगाइड किया अदालत को, जो उन्होंने गलत बयानी की है, अदालत इनके साथ क्या काम कर सकती है या क्या इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है? सेक्शन CRPC का सेक्शन 476 इसके मुताबिक अगर आप अदालत में कोई भी अदालत है, लोअर कोर्ट है, अदालत आलिया है, अदालत उज़्मा है, उसमें आप कोई बोगस डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं, फ़ेक डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं कि आपके हक़ में कोई प्रोसीडिंग जाए, कोई डिसीजन जाए, तो सेक्शन 476 के तहत आपको जज साहब की मुद्दत में, जिनके पास मुकदमा लगा हुआ है, उनकी मुद्दत में आपके ऊपर FIR होगी। और दूसरे नंबर पर यहाँ हैरानकुन बात यह है कि उन्होंने नादरा का फेक निकाहनामा भी बना लिया है और अगर इस केस को मुकम्मल तौर पर देखा जाए तो तमाम अहलकार शुरू से लेकर आखिर तक जिन्होंने इसमें किरदार अदा किया तो उनको कानून के कटहरे में खड़ा करना चाहिए ना। इंशाल्लाह करेंगे, इसीलिए इस कार्रवाई का मैं हिस्सा बनाऊं कि अभी तो ये फैमिली कोर्ट में मामला चल रहा है और जब हमने प्रूव किया कि इनका जो जमा करवाया गया निकाह का सर्टिफिकेट है वो बोगस है, फेक है, तो इंशाल्लाह जज साहब खुद अपनी मुद्दत में इनके खिलाफ FIR करवाएंगे। जी नाज़रीन, आपने अली चंगेज़ी साहब की और मोहम्मद फैसल साहब की तमाम गुफ्तगू जानी। ये उनके लिए मिसाल हैं, उन नौजवानों के लिए जो खूबसूरत लड़कियों को सोशल मीडिया पर देख कर उनके फ़ैन हो जाते हैं, उनके मदाह हो जाते हैं और अपना सब कुछ लुटाने के लिए उनको दे देते हैं और निकाह करते हैं। उनको बाद में पता चलता है कि उन्होंने रेप किया था, लेकिन उन्होंने अपने मुताबिक निकाह किया था, लेकिन वो गैंग होता है पीछे। वो आपको रेप के ज़ुमरे में डालकर आपका तमाम जो जमा पूंजी होती है ना वो हड़प कर लेते हैं और आपको जब पता चलता है जब आप हाथ मलते रह जाते हैं और आपको कानून का भी सामना करना पड़ता है। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।